जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टेबलेट में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और इसी वीडियो के लास्ट तक में आप लोग ये क्वेश्चन खुद से बनाना भी सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से वो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ये एक दिया हुआ है आंकड़ा, कह रहा है दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य आज हम लोग सीखेंगे और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन सारे से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा और पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य ज्ञात करना है। पहले हम लोगों को माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य, इसको हम लोग ऐसे एक्स पे बार लगा के सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और बट्टे सिग्मा एफ होता है। अब ये जो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ग अंतराल में और बारंबारता दिया हुआ है, इससे हम लोगों को चाहिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए और सिग्मा एफ चाहिए। एक चीज और, यहाँ पे सिग्मा जो है योग को दर्शाता है। अगर एफ वाले, जैसे कि बारंबारता दिया हुआ है जिसको एफ से सूचित करते हैं, अगर इन सारे को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये एफ वाला जुड़ रहा है, इसलिए ये सिग्मा एफ कहलाएगा। तो इसको पहले काउंटिंग कर लीजिए कितना हो गया। इसको अगर जोड़ते हैं तो आ जाता है कितना, 56 आता है। कितना आता है, 56 आता है। 56 आप लोग जोड़ लीजिएगा, ये होता है सिग्मा एफ। ये पहले एफ था बारंबारता, जब इन सारे को एक साथ काउंटिंग किए और जोड़ दिए तो ये बन गया हमारा क्या, सिग्मा एफ। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सिग्मा का अर्थ ही होता है क्या, योग। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को एक चीज और चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। एफ तो पता है लेकिन एक्स पता नहीं है। एक्स को हम लोग वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, वो पहले ज्ञात करना होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। उसको निकालने के लिए छोटा सा चेंज करना है, वर्ग चिन्ह लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। ठीक है, और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद अगर स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए ऐसे है वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं। ये निकालने के लिए क्या करना है कि जितना बॉक्स बना हुआ है उसी के अनुसार निकालेंगे। इस प्रकार का है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग अंतराल जो है ये दोनों, इन दोनों को आपस में योग करते हैं। कितना आएगा, 0 में 10 अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 आएगा। 10 में 2 से भाग करना है, कितना बार कटेगा, 5 बार। ये जो 5 आया है यही इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए, 10 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 होगा। 30 में अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना बार कटेगा, 15 बार। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 15। फिर इसको जोड़िए कितना होगा, 30 20 कितना, 50 हो गया। 50 में अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 आएगा। ये हो गया इसका 25। ठीक है, अब देखिए 40 और 30 को अगर योग करते हैं तो कितना होगा, 70। 70 में अगर 2 से भाग करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 100। ये कटेगा 35 बार में। कितना बार में, 35। इसका वर्ग चिन्ह कितना हो गया, 35। ठीक है, अब 50 और 40 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 90। और 90 में 2 से भाग करना है सब में, कितना होगा, 45। कितना आएगा, 45। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक्स भी सामने है, एफ भी सामने है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, फॉर्मूला में था सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ था। ये तो पता है
अब fx चाहिए, fx चाहिए तो fx निकालने के लिए क्या करेंगे, f और x को मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात गुणा करेंगे। तो चलिए कीजिए, करते हैं। यही हो जाएगा हमारा fx, f इंटू एक्स, fx चाहिए fx। अब इसको गुणा कीजिए, कितना आता है, इस प्रकार से करेंगे। जितना बॉक्स बना हुआ है उसी अनुसार से बॉक्स पहले बना लेंगे, उसके बाद गुणा करते जाएंगे। 5 से 5 में करेंगे, कितना होगा 25, 25। 15 को 10 से करना है गुणा, इन दोनों को साथ में, इन दोनों को साथ में, कितना होगा 150। और 25 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 625, 625। 35 गुणा 5 कितना होगा, 5 से 5 में करेंगे, 25, 25 का 5 हासिल कितना 2 आ गया। 5 से करेंगे 3 में, कितना जाएगा 5 दिया 15, 2 कितना आ गया 17, ठीक है। 45 को 11 से अगर गुणा करते हैं तो कितना होगा, 11 25 55 का 5, ठीक है। 11 चौके 44, 44 और 5 कितना 49, 495। ये तो हमारा fx है। अगर इन सब को एक साथ योग कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब योग करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 14 70, यही आएगा। एक बार करके देख लीजिए आप लोग, कितना होगा 14 70। इन सारे को अगर योग करते हैं, अब अगर योग हो चुका है तो इसको क्या लिखेंगे, पहले तो था fx, अब अगर योग हो गया है तो क्या हो गया, सिग्मा fx हो गया, ये हमारा। अब हम लोग निकाल सकते हैं माध्य इसका बिल्कुल आसान तरीका से, फॉर्मूला लगाएंगे, किस प्रकार का होता है। इतना तक समझ में आ गया है। किसी भी दोस्त को ये क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कहीं भी अगर दिक्कत हो, एक क्वेश्चन बताऊंगा माध्य के लिए, एक क्वेश्चन माध्यिका के लिए और एक क्वेश्चन बहुलक के लिए। और अगर एक एक क्वेश्चन को आप लोग सीख जाते हो तो आशा करता हूं कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग बखूबी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। इसको मिटा दें। अब हम लोग फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए, सिर्फ हम लोगों को चाहिए सिग्मा fx और क्या चाहिए, सिग्मा f चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो जाकर के देखिए प्लेलिस्ट, वहां पे सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया जा चुका है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं और अपने परीक्षा को और भी मजबूत बना सकते हैं। चलिए, सिग्मा fx है, माध्य को ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx और बट्टे में कितना सिग्मा f होता है। सिग्मा fx कितना आया है 14 70 और सिग्मा fx कितना है 56 है, 56। अब इससे अगर इसमें भाग करते हैं तो कितना बार कटेगा, आप लोग करके देखिएगा। ये कटेगा 26 पॉइंट और कुछ आ सकता है, 26.2 कुछ आएगा, इतना ही। ये इसका हो गया माध्य। और एक बात और याद रखिए कि अगर आप लोग माध्य निकालते हैं, इसका जो आंसर आएगा पूरा तो हो सकता है कि कट जाए पूरा, लेकिन अगर ना कटे तो भिन्न के रूप में नहीं लिखना है, उसको दशमलव के रूप में कम से कम 1 अंक तक होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो जाकर के शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय।